Hi friends, welcome back. How Premanand जी महाराज short path to सनातन धर्म. चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए. तो बहुत पूर्व हमने देखा था. भजन करने वाली सखी हो ली तो ऐसा कैसे हो सकता है? मनीष, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये उनकी बीवी टेस्ट में अभिनेत्री हैं. ऐसा रिच है. प्रेमानंद जी महाराज का नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा. सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और सनातन धर्म की काफी अच्छी सीख लोगों को देते हैं. प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. आज उनको जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लोगों का प्रेम मिल रहा है वैसा हमेशा से नहीं था. प्रेमानंद जी का शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. प्रेमानंद जी का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी काफी योगदान रहा है. वो युवा बच्चों को जिंदगी में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं. देखो, सबसे पहली बात है कि यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते. ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में 1 मिनट में. और उनके इसी योगदान को धन्यवाद करने के लिए मैं आपके सामने ये पूरी कहानी लेकर आया हूँ. प्रेमानंद जी का जन्म 1972 में कानपुर के पास सरासोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था. उनके माता का नाम श्रीमती रामा देवी था और उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और प्रेमानंद जी का बचपन का नाम भी अनिरुद्ध कुमार पांडे था. उनके घर में शिव जी की काफी पूजा हुई करती थी, इसलिए शुरू से उनका भी शिव जी में काफी विश्वास था. लेकिन उनके मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि ये दुनिया तो टेम्पररी है, एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे, तो क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो. और यही उन्हें लगा कि सिर्फ ईश्वर ही है जो परमानेंट है और उसी के ध्यान ज्ञान से हम इस टेम्पररी लाइफ से मुक्त हो सकते हैं. इसलिए 13 साल की छोटी उम्र में जब बच्चों को छोटी छोटी बातों का ज्ञान तक नहीं होता है उस उम्र में ही प्रेमानंद जी ने संन्यास लेने का सोच लिया था. वो कानपुर से सीधा वाराणसी पहुंच गए. वहां उन्होंने नैस्तिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली और उसके बाद उनका नाम बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रख दिया गया. वैसे तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे लेकिन प्रेमानंद जी को वो तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने अकेले रहकर बनारस के गंगा घाट पर ही अपना ज्यादातर शुरुआती जीवन बिताया. वो सुबह 2-3 बजे से उठकर ही भगवान का ध्यान करते थे. दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे, यहाँ तक कि ठंड के दिनों में भी. दिन में 1 बार भिखारियों के बीच में 5 से 10 मिनट बैठ जाते थे और जो मिल जाता था वो खा लेते थे. वो बताते हैं कि कई दिन ऐसे भी गए जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. कभी कभी किसी को रोटी खाते हुए देखते थे तो लगता था कि ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, इसे रोटी खाने को मिल रहा है. क्योंकि सन्यासी को नौकरी करने का या पैसे कमाने का परमिशन नहीं होता है, इसलिए सन्यासी को जो भी दान में मिलता है वही खा पी कर काम चलाना पड़ता है. कभी कभी खाने को नहीं मिला तो गंगा का जल पीकर ही काम चलाते थे और ऐसे ही कई साल उन्होंने वाराणसी में गुजारे. यहाँ से शुरू होता है वृंदावन जाने की इच्छा. वो बताते हैं कि एक दिन सुबह में वो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. तभी उन्हें एक विचार आया कि आखिर वृंदावन होगा कैसा. लेकिन उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया. अगले दिन जब वो ध्यान करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक दूसरा संत वहाँ पर आया. उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि श्री हनुमान प्रसाद उदार अंध विद्यालय में राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रासलीला होने वाली है और क्या तुम देखने चलोगे महात्मा. तो प्रेमानंद जी को लगा कि जैसे हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी वैसे ही ये भी कोई लीला होगी. उनके जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उन्हें अकेला एकांत में रहना ही पसंद था. उन्होंने उस संत को मना कर दिया लेकिन उस संत ने फिर कहा कि महात्मा वृंदावन से लीला आई है. तो प्रेमानंद जी ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, आप क्यों हमें छेड़ रहे हो. लेकिन फिर जब उस संत ने बार बार कहा तो बेमन से ही प्रेमानंद जी वो लीला देखने चले गए. और जब लीला देखने पहुंचे तो उन्हें लीला इतनी पसंद आई कि वो रोज लीला देखने के लिए जाने लगे और 1 महीने तक वो लीला चली और प्रेमानंद जी ने पूरे 1 महीने लीला देखी और वो इस लीला से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है. उसके बाद जब लीला खत्म हो गई तो उन्हें लगा कि अगर हम इन लीला करने वालों के साथ चले जाएं तो रोज लीला देखने को मिलेगी और बदले में हम इनकी कोई सेवा वगैरह भी कर दिया करेंगे. तो यहीं से प्रेमानंद जी के अंदर वृंदावन जाने की एक
एक इच्छा जाग उठी। एक दिन जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम के एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्हें हनुमान जी का प्रसाद देते हुए कहा, बाबा ये हनुमान जी का प्रसाद है, आप ले लीजिए। पहले तो प्रेमानंद जी ने प्रसाद नहीं लिया और पूछा कि तुम ये प्रसाद हमें ही क्यों दे रहे हो, और भी लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दे देते। तो युगल किशोर जी ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। ये सुनकर प्रेमानंद जी ने प्रसाद ले लिया। इसके बाद युगल किशोर जी ने उन्हें अपने घर चलने को कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के घर नहीं जाते क्योंकि वो सन्यासी है। लेकिन युगल किशोर खुद एक सन्यासी थे। जब उन्होंने प्रेमानंद जी को ये बताया तो प्रेमानंद जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब प्रेमानंद जी युगल किशोर जी के घर पहुंचे तो युगल किशोर जी ने उनको भर पेट खाना खिलाया। प्रेमानंद जी को उनमें थोड़ा सा अपनापन लगा, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो? युगल किशोर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल बाबा जी, पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है, चाहे जब ले चलो। प्रेमानंद जी ने ये जवाब दिया। युगल किशोर जी ने जवाब दिया कि ठीक है, आप कल चलने की तैयारी करो। इसके बाद वो प्रेमानंद जी को चित्रकूट ले गए, क्योंकि बनारस से मथुरा जाने के लिए तब डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं हुआ करता था। 2-4 दिन चित्रकूट में रहने के बाद किशोर जी ने प्रेमानंद जी को ट्रेन में बिठा दिया और वो मथुरा पहुंच गया। जब स्टेशन पे उतरे तो उनकी जेब में कोई पैसे तो थे नहीं, समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो लोग प्रेमानंद जी को अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर चले गए और उनसे कहा कि आप इसी गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार करिए, हम आपको बुला लेंगे। तो वो लोग अंदर चले गए और प्रेमानंद जी काफी देर तक बाहर बैठे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बुलाने नहीं आए। इतने में वहाँ का गार्ड आता है और वो भी प्रेमानंद जी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो प्रेमानंद जी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एक बाबा मिले और उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, जय श्री कृष्ण बाबा जी, यहाँ पर कैसे बैठे हो? तो प्रेमानंद जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उन्होंने कहा कि अरे आप ये सब छोड़ो और आओ हमारे साथ चलो। प्रेमानंद जी उनके साथ उनके घर गए, जहाँ उन बाबा ने प्रेमानंद जी को बहुत तरह तरह के पकवान वगैरह बनाकर खिलाए। रात के 11 बज रहे थे और ठंड भी बहुत अच्छी खासी थी। तो उसके बाद उन बाबा ने प्रेमानंद जी को सोने के लिए कंबल दिया, जिसको प्रेमानंद जी ने लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, कंबल वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतने साल ठंड में बिना कपड़ों के रहने से उनका शरीर अब ठंड सहन करने का आदी हो गया था। उन्होंने जब पहली बार कृष्णा जी की मूर्ति के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेमानंद जी वृंदावन तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी, कोई पता ठिकाना भी नहीं था। तो वहां उन्हें एक साधु मिले, उनसे कहा कि 3-4 दिन कहीं रहने का इंतजाम हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इस तरह उन्हें वहां रहने की जगह मिल गई। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने वहां पर साधु संतों से बातचीत की और तब उन्हें श्री गौरंगी सरन जी महाराज के बारे में पता चला। गौरंग जी भी राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत ज्ञानी संत थे। उन्होंने काफी समय तक उनसे शिक्षा ली और उसके बाद प्रेमानंद जी भी एक सिद्ध राधा वल्लभ संत बन गए और वृंदावन में लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। और अब वो चैतन्य विहार के केली कुंज में लोगों को प्रवचन देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये जो बाबा होते हैं इनकी जिंदगी बहुत आसान होती है, बैठे बैठे प्रवचन दो, पैसे कमाओ। लेकिन प्रेमानंद जी की पास्ट लाइफ देखे तो उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजरी है और अभी उनकी दोनों किडनी फेल है, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। 35 साल की उम्र में ही उनकी दोनों किडनी एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब आप 4-5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तब उनके पास ना तो इलाज करवाने के लिए पैसे थे और ना ही सेवा करने वाले कोई शिष्य। लेकिन लकीली उनकी जान बच गई। हालांकि किडनीज अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले। लाखों लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सुनते हैं और उनसे जुड़े हुए, फिर वो चाहे इंडियन दोनों किडनियां लाइफ इतनी टफ होती है, ये सब उनसे मिलने जा चुके हैं। प्रेमानंद जी युवाओं को अच्छी आदतें ढालने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो भी लोग बैड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रेमानंद जी की वीडियोस देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रेमानंद जी की तरह आप सब भी सनातन धर्म के प्रचार में और उसके उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बहुत ही प्यारा वीडियो था और कितनी टफ लाइफ थी इनकी। आज पता चला, आपके कमेंट से तो मुझे पता था कि किडनी खराब है और डायलिसिस होता है, पर मुझे नहीं पता था दोनों किडनियां खराब हैं। और डॉक्टर ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल आप रेस्ट जी सकते हो। देखिए, वो 18 साल हो गए। इस अजम्पशन से कहा था कि डायलिसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हो रहा है, इससे लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। कमाल है यार। और काम कितना अच्छा कर रहे हैं कि लोगों को, युवाओं को उनको बता रहे हैं कि अच्छी जिंदगी क्या होती है, भगवान का नाम लो। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, उनसे बात करें। और अभी वो
इसी से मुझे भी याद है, अभी हमने एक वीडियो की है ऋतु राठी की, वो भी इन्हीं के पास आई हुई है। उसमें एक क्लिपिंग जो थी वो यही तो थे, जिसमें वो आके इनसे बात कर रही हैं। अभी इसके बाद देखेंगे, वो वीडियो आप लोगों ने भेजी है रिक्वेस्ट में, तो इसके बाद देखेंगे कि वो ऋतु राठी भी इनके पास आई अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड। तो वो वीडियो भी मैंने देखनी है जो आपने भेजी है, उसमें भी देखते हैं। तो लोग आ रहे हैं उनके पास और वो उनको अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं अपना, ये तो सब आपने छोड़ के चले जाना है, ये तो टेम्पररी जगह है रहने नहीं, की। बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छे। Beautiful, और beautiful. स्पेशली इनको जो लोग देखते हैं उनको ये भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उससे और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।